नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र या खाने आयरन और माइंस के बारे में आपको बताएंगे। वास्तव में लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में लोहा किस राज्य में पाया जाता है, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है। तो लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट, यह सबसे बढ़िया प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहे का अंश होता है। दूसरा हेमेटाइट है, इसमें लोहे के अंश की जो मात्रा है वो 50 से 60% होती है। और तीसरा लिमोनाइट है। और चौथा जो प्रकार है लौह अयस्क का वो सिडेराइट है। तो इस प्रकार 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। अब भारत में 4 पेटियां हैं या भारत में 4 जगह लौह अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं। अब वो कहां कहां पर हैं वो आपको बताना जरूरी है। पहली पेटी की बात करें तो ये आप देख रहे हैं भारत के नक्शे पर, ये 4 पेटियां हैं जहां पर भारत में लौह अयस्क पाया जाता है। और इन पेटियों में कहां कहां पर खाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहली जो पेटी का नाम है वो है उड़ीसा झारखंड पेटी। ये आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है। तो ये ज्यादातर जो पेटी है, ज्यादातर जो लोहे की ये पेटी है वो उड़ीसा और झारखंड में है। कुछ थोड़ा सा हिस्सा या बिल्कुल भी नहीं, तो इसी में ही सारा का सारा आता है, उड़ीसा और झारखंड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल लगता है इसमें नहीं है। तो एक तो पेटी ये है उड़ीसा और झारखंड पेटी। तो इस पेटी में अगर हम बात करें 9 और 10 नंबर की, तो इस पेटी में हेमेटाइट जो दूसरे प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें लोहे के अंश की जो मात्रा है वो 50 से 60% तक होती है। तो इस पेटी में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। और बात करें कि कहां कहां पर है, तो उड़ीसा में 2 जगह पर है। पहला है 9 नंबर, 9 अगर आप ये देख रहे हैं, ये जो जगह है वो केंदुझर है। केंदुझर में उड़ीसा में लोहे की खान है। और एक और है 10 नंबर, अगर हम जाएं, ये मयूरभंज है। तो आप देख लीजिए कि मानचित्र पर आपने कहां पर निशान लगाना है। 2 पेटियां है या 2 खाने हैं जहां पर लोहा निकाला जाता है उड़ीसा में। 9 नंबर जो है वो केंदुझर है। और 10 नंबर जो है वो मयूरभंज है जहां पर लोहा निकाला जाता है। इसी प्रकार अगर झारखंड में जाएं तो झारखंड, ये 11 नंबर आप देख रहे हैं कहां पर है, लौह अयस्क की खान ये यहाँ पर है। और ये है गुआ जगह जो है, वहां पर ये खान है लौह अयस्क की जहां पर लोहा निकाला जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाली जो पेटी है उस पेटी को कहती हैं, ये वाली पेटी जो आप देख रहे हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। पूरा नाम जो है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी। कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी। तो ये एक पेटी है, इसमें भी लौह अयस्क पाया जाता है। और ये जो पेटी है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी 2 राज्यों में फैली हुई है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। और छत्तीसगढ़ में अगर हम छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ में 10 नंबर पर, 10 नंबर ये एक नंबर है, 10 नहीं है। एक जो जगह है वो दुर्ग है। ये छत्तीसगढ़ में एक खान जो है जहां पर लौह अयस्क निकाला जाता है, दुर्ग। और 2 नंबर पर अगर हम जाएं तो 2 नंबर पर यहाँ पर देखो, ये बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ में ही है ये भी, यहाँ पर भी लौह अयस्क की खान है। और 3 है महाराष्ट्र में, चंद्रपुर वो जगह है जहां पर लौह अयस्क की खान है। तो 3 है इस पेटी में, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में। 1 नंबर पर ये 1 है, 10 नहीं है। और ये बिंदी है जहां पर ये पेटी है, जहां पर ये लौह अयस्क की खान है, दुर्ग। 2 नंबर पर बेलाडीला और 3 नंबर पर जो है वो चंद्रपुर है। यहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। और यहाँ पर भी हेमेटाइट जो अयस्क है, लौह अयस्क है, वो निकाला जाता है। बात आती है बेलाडीला, तो नाम इसका बेलाडीला रखा हुआ है। बेलाडीला की पहाड़ियां जो हैं वो बैल के डील, जिसको हम कहते हैं बैल का जो आगे बना होता है उसके ऊपर, वो कहते हैं
हम्प कहते हैं उसको। तो बैल की डील से मिलती जुलती हैं बेलाडीला की, इसलिए इसको बेलाडीला कहा जाता है। और जो दुर्ग आया था जो पहला, तो दुर्ग से भी लोह अयस्क की खान है। और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कुल लोह अयस्क का कितने प्रतिशत मात्रा मिलती है, तो देश के कुल लोह अयस्क का 18% अकेले छत्तीसगढ़ में मिलता है। और जो बेलाडीला खान है वो ये 2 नंबर पर, ये जो है लोह अयस्क की देश में सबसे बड़ी खान है जहां पर लोहा निकाला जाता है। तो इसी प्रकार ये जो 3 नंबर पर आप देख रहे हैं ये वो चंद्रपुर जगह है जहां पर महाराष्ट्र में स्थित है ये, और यहाँ पर भी लोह अयस्क की खान है। तो 2 पेटियां हो गई। और तीसरी पेटी की बात करें तो तीसरी पेटी है बल्लारी, दुर्गपुर, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी। ध्यान से नाम सुन लीजिए, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी। ये वाली पेटी आप देख रहे हैं, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी। तो यह पेटी जो है सारी की सारी पेटी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस पेटी में कहां पर कौन कौन से लोह अयस्क की खाने हैं वो जानना जरूरी है। 4 नंबर है, 4 नंबर पर ये बल्लारी है, यहाँ पर लोह अयस्क की खान है। उसके बाद 5 नंबर पर चलें तो 5 नंबर जो है वो चित्रदुर्ग है, जहां पर लोह अयस्क की खान है, लोह अयस्क की खान जहां पर लोहा निकाला जाता है। 6 पर अगर चले तो 6 पर कुद्रेमुख है, 6 नंबर पर ये कुद्रेमुख है जहां पर लोह अयस्क की खान है। और जो कन्नड़ भाषा में कुद्रे का जो अर्थ है वो घोड़ा होता है, कुद्रे, इसको कुद्रेमुख कहते हैं। और कन्नड़ भाषा में कुद्रे का जो अर्थ है वो घोड़ा होता है। तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊपरी चोटी घोड़े के मुख जैसी है ये, इसलिए इसको कुद्रेमुख कहा जाता है। 7 जो नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी लोह अयस्क की खान है, और ये चिकमंगलूर जगह है जहां पर लोह अयस्क की खान है। और एक ये है 12 नंबर पर जो आप देख रहे हैं जहां पर लाल डॉट लगी हुई है, ये तुमकुरू है। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 खाने हैं, 4 नंबर पर बल्लारी, 5 पर चित्रदुर्ग, 6 पर कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मैंने आपको, कुद्रे का मतलब वहां पर घोड़ा होता है, तो जो पहाड़ी है वो घोड़े के मुख जैसी है, इसलिए उसको कुद्रेमुख खान कहा जाता है। 7 नंबर पर चिकमंगलूर, और एक 12 नंबर पर ये जो आप देख रहे हैं ये तुमकुरू है। तो यहाँ पर ये इसको करना जो पेटी है, यहाँ पर 5 जगह पर लोह अयस्क की खाने हैं। इसके बाद एक और पेटी है जहां पर लोह अयस्क मिलता है, और वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में है और कुछ हिस्सा गोवा में है, तो इसको हम कहते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। और ये जो पेटी है वो गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। तो हालांकि यहाँ बढ़िया प्रकार का लोहा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी लोहा निकाला जाता है उसका निर्यात किया जाता है। और यहाँ 8 नंबर पर आप देख रहे हैं रत्नागिरी, यहाँ पर लोह अयस्क की खान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत में लोह अयस्क की 4 पेटियां हैं जहां पर लोहा निकाला जाता है। इसके बाद हम करेंगे लौह इस्पात संयंत्र, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो लौह अयस्क खाने तो आप जान चुके हैं, अब जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में कहां पर कौन सा संयंत्र कहां पर है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे भिलाई। ये देख रहे हैं आप, ये डॉट लगा हुआ छत्तीसगढ़ में है, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट, ये डॉट लगानी है, कहां पर नक्शे पर दिखाना है आपने, ये भली भांति क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई शहर में ये प्लांट स्थित है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट है। तो भारत में ये सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट। जिसकी बात करें सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का जिसको हम कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, पब्लिक सेक्टर के यानी कि ऐसे उद्योग जिनको सरकार चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर के उद्योग जिनको कोई निजी व्यक्ति चलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा, आयरन और स्टील का ये सबसे बड़ा
प्लांट है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद नेक्स्ट नंबर आता है बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट का। तो बोकारो ये यहाँ पर दिखाना आपने, ये झारखंड है राज्य, ये बिहार है, बिहार से नीचे झारखंड है। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है और भिलाई के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट है। और इस प्लांट को भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको आजकल रूस कहते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो के बाद दूसरे नेक्स्ट नंबर पर अगर हम आए तो ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये आपने पश्चिम बंगाल में दिखाना है, ये सारा का सारा पश्चिम बंगाल है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में स्थित है। ध्यान से, जहां पर मैं एरो का निशान आपको दिखा रहा हूं, माउस का निशान आप देख रहे हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में स्थित है। और यह जो प्लांट था वो इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले प्लांट की बात करें तो अगला स्टील प्लांट है आयरन एंड स्टील प्लांट राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट। ये आपने उड़ीसा में दिखाना है। जितने भी आयरन स्टील प्लांट है, लोह और इस्पात संयंत्र हैं, वो वहीं पर लगाए गए हैं जहां पर लोह अयस्क मिलता है। तो राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट है जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। जगह है राउरकेला एक, वहां पर ये स्थित है। और ये प्लांट जो है वो 1959 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। उस समय जर्मनी जो था वो दो भागों में बटा, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ये प्लांट उस समय 1959 में लगाया गया था, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में स्थित है। अगले प्लांट की बात करें तो हम अगला प्लांट है जमशेदपुर। ये वाला यहाँ पर कहाँ दिखाना है, ध्यान से देख लीजिए, झारखंड है ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के ऊपर जो है वो झारखंड है। तो झारखंड में आपने ये दिखाना है जमशेदपुर। इसको जो कहते हैं टाटा स्टील लिमिटेड प्लांट, टाटा स्टील लिमिटेड कहते हैं। जमशेदपुर प्लांट टाटा स्टील लिमिटेड प्लांट, तो झारखंड के जमशेदपुर जिले में टाटा ग्रुप का ये स्टील प्लांट है। और इसे जमशेद जी टाटा ने 1912 में स्थापित किया था। तो ये निजी क्षेत्र का एक बड़ा स्टील प्लांट है, टाटा स्टील लिमिटेड प्लांट झारखंड के जमशेदपुर जिले में ये स्थित है। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो आप तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है नीचे देख रहे हैं आप, तमिलनाडु में यहाँ पर सलेम स्टील प्लांट आप दिखा सकते हैं। तो सलेम स्टील प्लांट जो है वो तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। और ये जो है वो सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्लांट है इस्पात और लोहे के और इस्पात के, वो सारे के सारे उनको सारे के सारों को सेल देखती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ये सारी की सारी यूनिट है। तो ये भी सेल की ही एक यूनिट है और ये तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। उसके बाद है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ये आंध्र प्रदेश और जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी। कहाँ दिखाना है आप देख लीजिए, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यहाँ पर आपने दिखाना है। और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। उसके बाद 8वें प्लांट की अगर हम बात करें तो ये प्लांट है जो कर्नाटक में है, क्योंकि ये कर्नाटक की पूरी पेटी है जहां पर लोहे अयस्क की पट्टी मिलती है। इसको भद्रावती, भद्रावती स्टील प्लांट कह लीजिए, या इसका वास्तविक जो नाम है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट इसको कहते हैं, जो कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। भद्रावती स्टील प्लांट या फिर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट भद्रावती में स्थित है। और सबसे पहले इसकी जो स्थापना थी वो 1923 में की गई थी, तब इसको मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय में इसका जो नाम है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट है। उसके बाद जो ऊपर रह गए थे एक और आप प्लांट दिखाएंगे, और वो भी आप यहाँ पर बर्नपुर, बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, ये पश्चिम बंगाल में आपने दिखाना है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के पास बर्नपुर में ये स्थित है। आसनसोल, आसनसोल वर्तमान समय में काफी सुर्खियों में रहा। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के बर्नपुर में स्थित है। और ये जो है
1918 में ये प्लांट स्थापित किया गया था। 2006 में इसका नाम बदलकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। ध्यान से याद रखने वाली बात है कि 2006 में इसका नाम बदलकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। उसके बाद जो एक और प्लांट है जो आपने दिखाना है, और वो है विजयनगर। विजयनगर में इसको JSW स्टील लिमिटेड कहते हैं। विजयनगर में, ये कर्नाटक का विजयनगर शहर है जहां पर आपने दिखाना है। प्लांट का जो नाम है JSW स्टील लिमिटेड है। निजी क्षेत्र का ये प्लांट है जो विजयनगर में स्थित है, और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टील प्लांट माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा छठे नंबर का स्टील प्लांट है। जो नाम है इसका, निजी क्षेत्र का प्लांट है, और JSW स्टील लिमिटेड इसका नाम है। तो विजयनगर में दिखाना आपने। और एक प्लांट आपने जो आयरन स्टील का दिखाना है वो रत्नागिरी। तो रत्नागिरी स्टील प्लांट वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ दिखाना है ये आप देख लीजिए, रत्नागिरी जिले में स्थित है। और ये भी निजी क्षेत्र का प्लांट है जो JSW जिसको हम कहते हैं स्टील लिमिटेड, इसको भी यही देखता है, JSW स्टील लिमिटेड। तो ये कुछ इसमें निजी क्षेत्र के प्लांट है, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के प्लांट है। हरियाणा में भी आप दिखा सकते हैं। हरियाणा में जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, तो हरियाणा के ये हिसार जिले में स्थित है, और ये स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कारखाना है। तो इस प्रकार से ये मुख्य जो स्टील प्लांट है वो आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।